तुम्हारी आई को यहाँ से कहीं दूर भेज दो। हाँ, हम उनका यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, ये ले जा। एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, ये मेरी आई है और ये मेरी आई का घर है। जब तक चाहे तब तक यहाँ रहेंगे। आप लोग कोई नहीं होता उनको इस घर से बाहर निकालने वाले। मानो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी आई यहाँ रहे, तो वो एक ही शर्त पे रह सकती है कि वो घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालेगी। बिल्कुल, हम इनकी वजह से अपने और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक इनसे गलती क्या हो गई, इनके घूमने फिरने पे आप पाबंदी लगाएंगे? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मेरी आई जब चाहे जहां चाहे जा सकते हैं। आप लोग इन्हें रोक नहीं सकते। अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम अपनी आई की खातिर हम सब की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। और देखो, तुमने अगर उन पे पाबंदी नहीं लगाई ना, तो हम सब जा करके पुलिस से पाबंदी लगवाएंगे। ध्यान रखना तुम। हाँ, हम जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे हम। देखिए शांत हो जाइए। वैसे मुझे आप लोगों के बीच बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बस एक छोटी सी विनती है। आप लोग एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप लोग इनकी मदद करेंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप इन्हें अपने से दूर करेंगे तो इनके ठीक होने की उम्मीद ही नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ आप सबको बहुत तकलीफ हो रही, लेकिन प्लीज इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आई की तबीयत खराब है, हम भी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लीज आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। इतना समय नहीं है हमारे पास। इनके ठीक होने से पहले कुछ अनहोनी हो गई तो नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। या तो इनको कहीं बाहर भेज दो, या तो फिर घर के अंदर बंद करके रखो। बस इन दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो फिर इस मसले को हम अपनी तरीके से हल करेंगे। क्यों भाइयों? हम नहीं छोड़ेंगे, हम पुलिस में जाएंगे। ऐसे नहीं होने देंगे हम लोग किसी तरह से। माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आई को हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ जीजू, और मुझे लगता है ये सब डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। इतनी बड़ी बात नहीं है, जब आई इस फेज से निकल जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मानो, अभी चलता हूँ, मैं अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त से बात करता हूँ, फिर फोन करता हूँ मैं शाम को, देखते हैं क्या करना है। रुक जाइए बाबा, आई को कुछ देर अकेला छोड़ दिए। कितनी बदल गई है आज। है इतना सब कुछ हुआ, लोगों ने कितना कुछ सुनाया, लेकिन झगड़ा तो दूर, आई के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। क्या हुआ है आई को? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ, हम हमारे घर वापस कब जाएंगे? जाएंगे ना बेटा, जल्दी जाएंगे। मुझे अभी इसी वक्त हमारे घर वापस जाना है और मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। आज होली है ना, और यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं होली खेल सकूँ। चलो ना माँ, पुणे चलते हैं। मेरे सारे दोस्त वहाँ हैं, मुझे उनके साथ खेलना है। आपको होली खेलनी है तो ठीक है, हम आज अर्चना आंटी के घर पे जाएंगे, ठीक है?
वहाँ आपके कितने सारे दोस्त हैं ना, उनके साथ खूब होली खेलना, आपको वहाँ बहुत मजा आएगा, ठीक है? मैंने कह तो दिया उससे, लेकिन आज होली के दिन उसके घर पे जाना उसे अच्छा लगेगा। उसके यहाँ मेहमान आए होंगे, लेकिन मुझे उससे मिलना तो है ही। धर्मेश से तलाक की बात भी तो डिस्कस करनी है। जितनी जल्दी मैं धर्मेश से तलाक लूंगी, उतनी ही जल्दी वैशाली के लिए कोई फैसला लेना आसान होगा। माना, आप भी चाहिए ना लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं अपनी इस होली को यादगार बनाना चाहता था, देखो बन गई यादगार। इस होली में वो हुआ अर्चना जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कितना बदनसीब होता है वो बेटा जिसकी आई कहती है कि वो उसे भूल जाए। मैंने बहुत दिल दुखाया अपनी आई का, बहुत दिल दुखाया। होली तो दुश्मनों को भी साथ में ले आती है ना अर्चना, लेकिन ये होली मुझे मेरे अपनों से भी कोसों दूर ले गई। मेरी किस्मत भी कैसी है, जो चीजें मैं भूलना नहीं चाहती वो भूलती हूँ, और तुझे मैं भूलना चाहती हूँ तो बार बार तू याद आ रहा है बेटा। तेरे सामने मैं हाथ छोड़ती हूँ, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ा बेटा। चला जा तू यहाँ से। अब शांत हो जाए, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? मानव, आप प्लीज रोइए मत। मानव प्लीज। आप चुप हो जाए। मैं जाके नहा लेता हूँ। बप्पा, और कितना इम्तिहान लेंगे आप हमारा? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ कीजिए पप्पा, कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जो आई और मानव को फिर से करीब ले आए। कुछ कीजिए पप्पा। दादा बैंगन कैसा? ये 10 रुपए पाव। 10 रुपए पाव? हाँ। तो ये दे दो, पाव किलो दे दो। ये लो। और ये गोभी कैसी? ये 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? हाँ। तो ये देना, आधा किलो देना। अरे, बोल रही थी कुछ और ले रही है कुछ और। और टमाटर देना, ये पाव किलो। हाजी, टमाटर नहीं, शायद ये बैगन चाहिए आपको। टमाटर तो आपने ले लिया है। नहीं, मैं बोल रही हूँ वो दे दो। ठीक है, पाव किलो दे दो। ये लो आई। पैसा कितना हुआ? 40 रुपया। 40? जी हाँ। अरे आई, छुट्टा तो लेती जाओ। अरे हाँ। अरे
ए क्या कर रही है? देख के नहीं चल सकती क्या? इसके चक्कर में मैं गिर पड़ा और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अजीब अजीब लोग होते हैं दुनिया में। ये क्या हो गया आई को? इतना कुछ हो रहा है लेकिन आई बिना कुछ कहे बर्दाश्त किए जा रही। आई कभी ऐसी नहीं थी। ये एक बीमारी का असर है या फिर कुछ और?